सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय में हम लोग इसकी तैयारी के लिए भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ेंगे। भिन्नात्मक संख्याएं माने फ्रैक्शंस नंबर। जिस संख्या को हम p बटे क्यूब या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्न अर्थात एक परिमेय संख्या होती है, इसको हम p बटे क्यूब या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसका जो हर है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं q इक्वल टू नॉट 0। जैसे देखिए 4/5 क्या है? एक भिन्न संख्या है। 1/2 भी एक भिन्न संख्या है। 5/3 भी एक भिन्न संख्या है। इस तरह से 5/1/2 भी एक भिन्न संख्या है। तो जो भिन्न संख्या है इसको हम कई भागों में बांटते हैं। इससे पहला है सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न संख्या का हर अंश से बड़ा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या जिस भिन्न संख्या का अंश हर से छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न संख्या का हर अंश से बड़ा होता है उसे सम भिन्न या उचित भिन्न या पावर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। जैसे हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 4/5। इसका जो हर है वह बड़ा है, किससे? अंश से हर बड़ा है तो यह उचित भिन्न हो गया, अर्थात सम भिन्न हो गया या प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब उचित भिन्न संख्या है। उचित भिन्न संख्या है या प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो जिस भिन्न संख्या का हर अंश से छोटा होता है, हर अंश से छोटा होता है उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न संख्या कहते हैं। अनुचित भिन्न संख्या कहते हैं। इम्प्रॉपर नंबर कहते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे हो गया 3/2, यहाँ 4/3 लिख सकते हैं। इस तरह से ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है, मतलब इस तरह का भिन्न जो है उचित नहीं है। विषम भिन्न इसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जहां अंश बड़ा है और हर छोटा है तो क्या है? अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। हर जो है अंश से छोटा होता है या अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो ये हो गया अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। मिश्र
भिन्न, जिस भिन्न संख्या पूर्णांक, जिस भिन्न संख्या पूर्णांक और समभिन्न के रूप में रहता है उसे मिश्र भिन्न, या हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे में देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन है, 4.1/2, 5.1/4, 3.1/2, सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 पूर्णांक है और 1/4 हो गया समभिन्न, 3 पूर्णांक है और 1/2 हो गया समभिन्न। इस तरह का जो भी संख्या है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, अर्थात मिश्र भिन्न कहते हैं। इसके बाद है आपका तुल्य भिन्न, बराबर भिन्न या इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, जिस भिन्न संख्या का मान, जिस भिन्न संख्या का मान बराबर होता है उसे तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहते हैं। बराबर भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1/2 या 2/4, दोनों क्या है, बराबर है। इसी तरह से 6/12 क्या है, बराबर है। तो ये सब क्या है, बराबर भिन्न संख्याएं कहलाती है या तुल्य भिन्न संख्याएं कहलाती है। इसको हम इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/2, 2/4, 6/12, इस सब का मान क्या है, 1/2 ही आएगा। इस तरह से यह बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न संख्याएं कहलाती है। अब देखिए बड़ा और छोटा भिन्न के बारे में। बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, इसका पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है। बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, या फिर इसे आरोही क्रम में लिखने के लिए किस तरह से हम जान सकते हैं कौन बड़ा है तो छोटा है, तो इसको हम क्रॉस गुणा करते हैं। सबसे चूंकि बड़ा पहचानना है हमको, तो जो छोटा आएगा उसको छांट ले जाएंगे। यहाँ क्रॉस गुणा कीजिए, 12 सते 84 हो गया, और यहाँ 11 8 88 हो गया, 11 8 88, 84, ये हो गया छोटा भिन्न। इसको हम काट देंगे। अब इसमें चलेंगे हम 15 से 11 में गुणा करेंगे, 165 आ जाएगा। 15 से 11 में गुणा 165, बरचौ 48 आ गया। 12 में 4 से गुणा, बरचौ 48, ये भी हो गया छोटा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न हो गया ये 11/12, 11/12 हो गया बड़ा भिन्न। बड़ा भिन्न बराबर कितना आ गया, 11/12। इस तरह से हम पहचान सकते हैं बड़ा भिन्न छोटा भिन्न के रूप में। लिखा हुआ है सबसे छोटा भिन्न पहचाने। सबसे छोटा भिन्न पहचाने, छोटा भिन्न पहचाने माने सबसे छोटा भिन्न कौन है, इसको पहचानना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन 4/7, 7/8 और इसके अलावा है 6/5।
इस तीनों में सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो छोटा भिन्न पहचानने का यही नियम है, क्रॉस गुना करेंगे हम, क्रॉस गुना करेंगे ई से ई में और ई से ई में। गुना कीजिए, 8 चौका 32 आया, इस 49 आया। तो हमको छोटा भिन्न पहचानना, जो बड़ा आया इसको हम काट देंगे, बड़ा वाला को काट देंगे, ये हो गया छोटा। अब ई दोनों में देखिए, 5 चौका 20, 7 छक्का 42, बड़ा आ गया, काट देंगे। सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया? 4/7। सबसे छोटा भिन्न हो गया 4/7। तो इस तरह से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का पहचान करते हैं। लिखें, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन है 3/19, 3/13, 3/16। इसको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो या तो क्रॉस गुना करके पहचानेंगे, या फिर देखेंगे कि सब का जो अंश है बराबर है। सब का अंश क्या है? बराबर है। तो जो हर में बड़ा है वही सबसे छोटा भिन्न है। ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, और ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न। अभी हो गया दूसरा नंबर पर। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा भिन्न से शुरू कीजिए, इसका हो जाएगा 3/19 सबसे छोटा। इसके बाद हो जाएगा 3/16 और 3/13 हो गया सबसे बड़ा भिन्न। इस तरह से आरोही क्रम में लिखा गया। बढ़ते क्रम में 11/12, 7/12 और 5/12, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जो कि यहाँ सब का हर बराबर है, तो जो अंश में बड़ा है वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, जो अंश में छोटा है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 11/12। तो हम सबसे छोटा से शुरू करेंगे आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में लिखना है तो हो जाएगा 5/12, 7/12, इसके बाद 11/12। ये हो गया क्या आंसर। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है 2/7, 1/10, 3/5। 2/7, 1/10, 3/5। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें न तो अंश में बराबर है न तो हर में बराबर है। इसको हम बड़ा छोटा कैसे जानेंगे? तो इसको क्रॉस गुना करेंगे। 7 से 1 में गुना किए 7 आया, अब 10 से 2 में गुना किए 10 दूनी 20 आया। इसमें बड़ा कौन हो गया? 3, और छोटा कौन हो गया? 3। छोटा हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। इसके बाद ये हो गया छोटा भिन्न, अभी हो गया बड़ा भिन्न। ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। 5 दूनी 10, 7 या 21, कौन बड़ा हो गया? 1, अर्थात सबसे बड़ा हो गया 10। इसके बाद 2/7, इसके बाद 3/5। ये हो गया बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखे, माने घटते क्रम में लिखे। पहला क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4। इसको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ गुना कर लीजिए, 2 एकम 2 से 3 में गुना है, कितना आया? 3। अभी 2 दूनी 4। इसमें बड़ा संख्या कौन हुआ? 2/3। छोटा संख्या कौन हुआ? 1/2। अब ये दोनों में तुलना कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9। बड़ा कौन हुआ? 3/4। तो सबसे छोटा ये हुआ, उसके बाद ये है, इसके बाद ये आया। तो इसका हो जाएगा अवरोही क्रम में कितना? घटते क्रम में लिखना था, सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे। तो 5/4 सबसे बड़ा, इसके बाद 2/3 आ गया, सबसे छोटा है 1/2। यहाँ भी हमको क्या लिखना है? घटते क्रम में। तो जब हर बराबर है तो जो अंश में छोटा है वो छोटा संख्या है, और जो हर में बड़ा है वो बड़ी संख्या है। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी से लिखेंगे 9/13, इसके बाद 7/13, इसके बाद हो जाएगा 3/13 आंसर। यहाँ पर भी लिखना है घटते क्रम में। तो जब अंश में बराबर है तो हर देखते हैं,
हर में जो संख्या बड़ी है वो सबसे छोटा है। यहाँ 5/13 जो है सबसे छोटा है, सबसे पहले लिखाएगा। इसके बाद छोटा है 5/12, सबसे बड़ा संख्या है 5/11। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। जो हर में बड़ा है, अगर अंश बराबर है तो जो हर में बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या है। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 5/13। इसमें जब हर बराबर है तो जो अंश में बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ा होता है, जो अंश में छोटा है वो सबसे छोटा संख्या होता है।